कम बोलने वाले लोग 12 हकीकतें जो जिंदगी बदल देंगी। दोस्तों, कहते हैं कि जबान इंसान का सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। कुछ लोग हैं जो बहुत बोलते हैं, मगर कम बोलने वाले लोगों में एक अलग ही ताकत छुपी होती है। आज हम आपको बताएंगे कम बोलने वाले इंसानों की 12 हकीकतें जो आपकी सोच बदल देंगी और शायद आपकी लाइफ भी। उनकी खामोशी में तफसीर छुपी होती है। कम बोलने वाला इंसान अक्सर सोचने और महसूस करने में ज्यादा वक्त लगाता है। उनकी खामोशी में कभी कभी हजारों बातें छुपी होती हैं। कुरान हमें यही सिखाता है कि बात करो तो तौली हुई करो, यानी सोच समझ कर करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। सूरह बकरा 283। फैक्ट 2, वो सुनते ज्यादा बोलते कम हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ बोलते नहीं बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें भरोसेमंद मानते हैं। कुरान में भी सुनने की अहमियत बार बार बताई गई है। क़यामत के दिन इंसान से उसके कान, आंख और दिल के बारे में पूछा जाएगा। सूरह बनी इसराइल 17:36। मतलब सुनना भी एक अमानत है। फैक्ट 3, उनका गुस्सा ठंडा रहता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका गुस्सा भी जल्दी फूट पड़ता है, लेकिन कम बोलने वाला इंसान अपने गुस्से पर काबू रखता है। कुरान में अल्लाह ताला ने गुस्से को पी जाने वालों की तारीफ की है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, सूरह आले इमरान 3:134। फैक्ट 4, वो रहस्य रखने में माहिर होते हैं। कम बोलने वाला इंसान अपने सीक्रेट्स या दूसरों की बातें इधर उधर नहीं फैलाता। उसकी जबान पर ताला होता है और यही वजह है कि उस पर लोग यकीन करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की निशानी यह है कि जब वो बातें करे तो झूठ बोले और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। कम बोलने वाला इंसान इस गुनाह से बचा रहता है। फैक्ट 5, उनकी इज्जत बढ़ती है। जितना कम बोलोगे उतना लोग तुम्हें गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, ना कि खाली बातों से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अमल करने वालों को उनके अमल का पूरा बदला मिलेगा। सूरह नहल 16:97। फैक्ट 6, वो सोच कर बोलते हैं। कम बोलने वाला इंसान हर अल्फाज को तौलता है। उनकी बातों में वजन होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। बुखारी, मुस्लिम। फैक्ट 7, उनकी पर्सनैलिटी रहस्यमयी होती है। कम बोलने वाला इंसान अक्सर दूसरों के लिए मिस्ट्री बन जाता है। लोग सोचते हैं कि ये क्या सोच रहा है। यही रहस्य उसे खास बना देता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ही सबसे अच्छी तरह दिलों का हाल जानता है। मतलब हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, भले ही जुबान चुप हो। फैक्ट 8, वो वक्त बर्बाद नहीं करते। ज्यादा बोलने में अक्सर गपशप, गीबत और फालतू बातें आ जाती हैं, लेकिन कम बोलने वाला इंसान वक्त बचा लेता है और काम में लगा देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीन आमनु व अमिलुस सालिहात, सूरह अल असर। फैक्ट 9, उनकी मौजूदगी का असर बड़ा होता है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता, जबकि कम बोलने वाला इंसान कम अल्फाज में दिल छू लेता है। कुरान खुद कहता है, अलम यानिल लजीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मतलब असर दिल पर होता है, अल्फाज की गिनती पर नहीं। फैक्ट 10, वो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। कम बोलने वाला इंसान अपनी जुबान को काबू में रखता है, क्योंकि जुबान से निकला अल्फाज कभी वापस नहीं आता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करे, यही उसके लिए काफी है। फैक्ट 11, वो दूसरे के दिल को नहीं तोड़ते। कई बार ज्यादा बोलने वाले लोग ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुखा देते हैं, लेकिन कम बोलने वाला इंसान
कम से कम चोट पहुंचाता है। कुरान कहता है अल्लाह अच्छे अल्फाज और अच्छे अमल को पसंद करता है। सूरे हज 22-24। फैक्ट 12, उनकी खामोशी भी सिखा देती है। कभी कभी कम बोलने वाले लोग अपनी खामोशी से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उनकी चुप्पी एक सबक होती है कि हर बात बोलनी जरूरी नहीं। कुरान हमें यही हिकमत देता है कि हर लफ्ज का हिसाब देना होगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सूरे क़ौफ 50-18। दोस्तों, जिंदगी में बोलना जरूरी है, मगर हर वक्त, हर जगह, हर बात नहीं। कम बोलने वाला इंसान दरअसल ज्यादा जीता है, क्योंकि वो अपने अल्फाज, अपने वक्त और अपने सोच की कदर करता है। तो चलो आज से हम भी कोशिश करें कम बोलें, सोच समझ कर बोलें और दिल से काम करें, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही इंसान की सबसे बुलंद आवाज होती है।